Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with विशाल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो ग्रामर से जुड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको जो टॉपिक दिख रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप स्पीकिंग के लिहाज से बात करो या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर के या फिर ग्रामर की बात करें या किसी एग्ज़ाम के लेकर के बात करें, तो हर मीन्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो हालांकि हमने क्या किया कि वर्ब क्या है इसकी चर्चा हमने एक प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ मीन्स ग्रामर करके उसमें हमने की हुई है ना। तो आज का जो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक जो उसके अंदर का है, वर्ब के अंदर का है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं उनको लेकर के लिया गया है ना। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है हम उनको देखते हैं कि क्या है भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं, उनके यूसेस क्या हो सकते हैं, कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है कि आप इनके हर जगह आपको इस्तेमाल देखने को मिलेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मिलेगा है ना। और वहाँ पर आपको मीन्स कंफ्यूजिंग भी लगता है कि ये वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है या कभी कभी ये एडजेक्टिव का काम करता है, कभी नाउन का काम करता है ना। तो इसके कई सारे यूसेज हमको देखने को आज मिलेंगे, हम समझेंगे उनको डिटेल्ड मैनर में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बार फिर से बता देता हूँ कहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा आपको मिलेगा। स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा होता है और मीन्स रीडिंग में, वेदर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और नॉवेल और एनी बुक है ना, कि आपको किसी भी फॉर्म में मिलेगा। और राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है कि कहीं ना कहीं हमको इसका यूज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा कर रहे हैं तो साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो पहले हम फाइनाइट वर्ब देखेंगे, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वर्ब के कई सारे टाइप्स भी दिए गए हैं है ना। जैसे मीन्स आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करो, पॉजिटिव वर्ब की बात करो है ना। और एक तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब, हम उनको देखेंगे है ना। तो सब नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में क्या लिखा हुआ, व्हेन अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज गवर्न्ड बाय इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मीनिंग क्या हुआ इसका, मीनिंग ये हुआ कि जब एक सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब जो गवर्न की जाती है, वर्ब जो फाइनाइट की जाती है, हैंडल की जाती है ना, किसके द्वारा, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा, बाय है ना इट्स सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है तो वो फाइनाइट वर्ब बोली जाती है। अब गवर्न का मतलब यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी जब, तब फाइनाइट वर्ब होती है। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तब इस तरह से होगा तो उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं क्या है ना। तो जैसे एग्जांपल में लिखा हो शी राइट्स अ लेटर, तो शी राइट्स अ लेटर, तो शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी हमारी क्या सिंगुलर आ रही है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हम यस और यस का इस्तेमाल कर रहे हैं है ना। तो शी राइट्स अ लेटर, ये क्या हो गया हमारा, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, दे हो गया, ये भी हमारा क्या है कि मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आप प्लूरल वर्ब लेके आओगे है ना। पहले वाले सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हम सिंगुलर वर्ब लेके आए। अब सेकंड वाले सेंटेंस में दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब जो है प्लूरल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आ रहे हैं है ना। तो अ लेटर, तो मीन्स दे राइट अ लेटर हो गया। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखें कि ही राइट्स अ लेटर, देखो हमारा फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया और फिर हमारी सिंगुलर वर्ब आ गई है ना। नेक्स्ट लिखा है कि वी राइट अ लेटर, हम फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आकर प्लूरल वर्ब लेके आए। कहने का मतलब है कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जब क्या होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से जब वर्ब लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से जैसा हमारा टेंस होगा उस हिसाब से चेंज होती रहती है, तब हमारा वो क्या होता है फाइनाइट वर्ब होता है ना। और फाइनाइट वर्ब किसके द्वारा गवर्न की जाती है, किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, या फिर हमारा टेंस का असर पड़ेगा, मतलब अगर जैसा हमारा टेंस रहेगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। जो फाइनाइट का मतलब निश्चित वर्ब होती है ना, कि मीन्स सब्जेक्ट उसको निश्चित करता है कि मीन्स सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी के हिसाब, सब्जेक्ट अपने हिसाब से उसको निश्चित करेगा है ना। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। नेक्स्ट अगर चले हम बात करें अगर नॉन फाइनाइट वर्ब, तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि गैर मीन्स मतलब निश्चित वर्ब है ना। नॉन का मतलब नॉट नहीं होता, गैर होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं,
तो वो हम देखो, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज नॉट शो अ डिस्टिंक्शन इन अ नंबर, पर्सन और टेंस। कह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो क्या मीन्स शो नहीं करती, अंतर नहीं, डिस्टिंक्शन का मतलब अंतर नहीं करती किसको लेकर के, नंबर कौन सा है, सब्जेक्ट का किस नंबर का है, सिंगुलर है प्लूरल है, पर्सन है मीन्स फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, और टेंस कौन सा है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके ऊपर टेंस का असर नहीं पड़ता, नंबर का असर नहीं पड़ता, और कहने का मतलब है प्रोनाउन का भी असर, मतलब पर्सन का भी असर नहीं पड़ता। अब इसके एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहा है, शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। अब इसको मैं फिर से ज़रा क्लियर करता हूँ अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। तो एक को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, किससे, देखो वॉन्ट्स यहाँ पर लिख रहा है ना। पहले हम देख लेते हैं सेंटेंसेस को, फिर हम चलेंगे। और उसके बाद में राइट लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर क्या लिखा है, राइट लिखा हुआ है, फिर एक वो बारी टू राइट करके लिखा गया है ना। तो एक ये हो गई। आप आगे चलते हैं, फिर आगे लिखा हो कि दे वॉन्ट टू राइट अ लेटर, दे वॉन्ट टू राइट। इसमें भी देखो आपको दिख रहा है कि क्या लिखा, दे लिखा, फिर वॉन्ट हमने लिखा हुआ है ना। और मीन्स एक मिनट, ये हो गया, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पर वॉन्ट्स लिखा है ना, और यहाँ पर वॉन्ट लिखा है, और यहाँ पर वांटेड लिखा हुआ है ना। और अगर यहाँ हम बात करें तो इनको पहले अंडरलाइन कर लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। ये राइट हो गया और ये राइट हो गया, आप समझो है ना। तो देखो अगर हम पहला पढ़ेंगे तो पहले वाले जो सेंटेंस में है, शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से वॉन्ट्स यहाँ पर वर्ब लग रहा है, टू राइट अ लेटर हो गया, दे वॉन्ट टू राइट अ लेटर है ना, एंड शी वॉन्टेड टू राइट अ लेटर। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं तो क्या कर पा रहे हैं कि देखो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो क्या चेंज नहीं हो रही कि टू राइट है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, ये जैसे पहला था वैसे अभी भी है। तो कहने का मतलब है जो नॉन, तो जिनको हमने गोले में मीन्स जिनको रेक्टेंगल में मैंने बॉक्स में क्लब बंद किया हुआ है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। कहने का मतलब है कि आपका देखो यहाँ पर सब्जेक्ट शी रहा, तो ये जो अच्छा, और जो जिसको मैंने मीन्स पैरेट कलर से किया हुआ है उसको ज़रा देख, पैरेट कलर से जिसको मैंने किया है वो हमारी फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है ना। तो जो शी लिखा हुआ है, जो शी वॉन्ट्स, दे वॉन्ट, शी वॉन्टेड, ये सारे के सारे जो वॉन्ट्स, वॉन्ट, वॉन्टेड, ये हमारे फाइनाइट वर्ब हैं है ना। क्यों, क्योंकि शी लगा तो वॉन्ट्स लगा, दे लगा तो वॉन्ट लगा, शी लगा फिर वॉन्टेड हो गया, पास्ट में चला गया। तो कहने का मतलब जैसे टेंस चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से ये वो भी चेंज हो रही। तो ये जो मीन्स पैरेट कलर से अंडरलाइन है ये हमारे यहाँ फाइनाइट वर्ब, और जो ब्लू कलर के बॉक्स में क्या मीन्स अंडर बॉक्स क्लब किया गया है इनको है ना, ये हमारी है नॉन फाइनाइट। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वो भी टेंस भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी राइट लिखा है, यहाँ पर भी राइट लिखा है, तीनों सेंटेंसेस में राइट लिखा है। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म हो गई कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ी कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है, टेंस के हिसाब से बदलती है, लेकिन नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उस पर सब्जेक्ट क्या है और टेंस क्या है, नंबर क्या है, पर्सन क्या है, उसका असर नहीं पड़ता है। जैसे भी रहेगी है ना, जैसा भी सब्जेक्ट रहेगा मीन्स वो सेम रहने वाली है। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब जरा देखते हैं कि डिटेल में क्या है, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार क्या हैं, कैसे लगेगा, उन सबको हम देखेंगे। तो जैसा दिख रहा है कि काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके प्रकार क्या हैं, मतलब कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके प्रकार क्या हैं, उसके कितने भागों में उसको बांट सकते हैं। तो तीन भाग किए गए, इन्फिनिटिव है ना, जेरेंड और पार्टिसिपल है ना। कि मीन्स इन्फिनिटिव इसको हम इन जनरल जो लिखते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। और अगर हम इसकी बात करें मीन्स जेरेंट की बात करें तो जेरेंट हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है ना क्या लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं है ना। किसका इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो
वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, टू को लगाते हैं, वर्ब की टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं तो इन्फिनेटिव होता है। जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। पार्टिसिपल हमारे कभी थर्ड फॉर्म के साथ आता है, कभी आईएनजी भी आता है ना। अब दोनों में हम अंतर करके देखेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और जेरेंड में भी आईएनजी लगता है, तो दोनों में अंतर करके देखेंगे हम आगे, है ना। फिलहाल अगर हम इन जनरल बात मीन्स सामान्यतः बात करें तो नॉन फाइनाइट हमारी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, है ना। ये 3 हमारे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब जरा आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू डू दिस, है ना। तो यहाँ ही वॉन्ट्स टू डू, यहाँ पर जो टू डू लिखा है ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हो गया, है ना। जेरेंड में इन्फिनेटिव, सॉरी नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव हो गया, है ना। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग देखो वो में आईएनजी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो जेरेंड होता है वो उसमें हम क्या करते हैं, मीन्स आईएनजी लगाते हैं, तो हमने आईएनजी लगा कर लेके आया हुआ है, तो ये हमारा जेरेंड हो गया। नेक्स्ट देखो शी हैज़ अ ब्रोकन हार्ट, है ना। तो ब्रोकन में देखो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, ये भी हमारा पार्टिसिपल है। हम इनके एग्जाम्पल्स देखें, कहने का मतलब हमने तीनों एग्जाम्पल करके देख लिए। अब जरा काम क्या है, मीन्स ये जो नॉन फाइनाइट है इसका काम क्या है, और इसके अंदर जो इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल, इनका काम क्या है। तो जैसा आप नोट करके मैंने बताया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेन आपका जो वर्क है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, है ना, कि मतलब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तभी आप समझ पाएंगे, है ना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आपको पता है अच्छे से तो आप कर पाएंगे। अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, किसका काम कर रहा है, क्योंकि सिंपल फंडा है कि अगर आप किसी पर्सन को जानते हो तो आप तभी उससे आप काम ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब आपको इसमें पहचानना रहता है कि जो फैमिली है ना, कि हमारी जो पूरी फैमिली, उसको हमने डिस्कस किया है पहले भी। तो मीन्स आप अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ना। तो नोट की अगर बात करके इसका काम क्या है, तो जेरेंड जो और इन्फिनेटिव है दोनों एक ही काम करते हैं, और कौन सा काम करते हैं, वर्बल नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, वर्बल नाउन का काम करेंगे, मतलब नाउन की जगह पर आएंगे, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा होगा कि वॉकिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह पर मीन्स कौन इस्तेमाल होता है, नाउन, मीन्स नाउन ही इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कहने का मतलब वर्बल नाउन है, तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, है ना, उन जगह पर ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे लिखा है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये हमारी वर्ब हो गई। इज हमारे यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो जेरेंड और इन्फिनेटिव है वो वर्ब का काम करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट देखें, जो पार्टिसिपल है उसका काम क्या होता है, ये वर्बल एडजेक्टिव का काम करता है। किसका करता है, वर्बल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले आकर जो मॉडिफाई करता है, नाउन के पहले आ जाए बाद में आ जाए, कहने का मतलब जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। इनके हम अब रोल देखेंगे, इनके काम देखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा कि सीइंग इज बिलीविंग, है ना। सीइंग इज बिलीविंग मतलब देखना है, विश्वास करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो पैरेट कलर से ये दोनों के दोनों नाउन है ना, और एक जो ब्लू कलर से है ये क्या है, ये हमारी हो गई, है ना, वर्ब। तो शीइंग ये भी देखो नाउन की जगह आ रहा है, और इज वर्ब हो गई हमारी, है ना, और बिलीविंग क्या हो गई, ये भी हमारा नाउन आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये नाउन हो गया, ये भी हमारा नाउन है ना, और ये भी हमारा नाउन है, और ये हमारी वर्ब है, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब पर काम कर रही है। तो जो ये पार्टिसिपल दोनों को सॉरी नॉट पार्ट, जेरेंड है, क्या है, जेरेंड है ना, मतलब मैं फिर से बोलता रहा हूँ, मीन्स जेरेंड है ना, मतलब इनमें वर्ब का जब हम इस्तेमाल कर वर्ब के साथ आईएनजी लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा, है ना। पार्टिसिपल भी होता है लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका करेगा, एडजेक्टिव का। और जो जेरेंड है उसका किसका काम करेगा, वर्बल नाउन का काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो देखो नाउन की जगह सीइंग आ रहा है, बिलीविंग आ रहा है, नाउन की जगह है ना। अब अगर देखो नेक्स्ट देखो लिखा हो कि टू एर इज़ ह्यूमन, है ना। तो ये टू ई डबल आर, एर का मतलब एरर जो होता है उसका वर्ब है, एरर का मतलब गलती करना। तो तभी आप क्या देख पा रहे हैं कि टू एर मतलब कि गलती करना ही इंसान होता है ना। मतलब इंसान क्या हो, एक इंसान क्या है पूछा जाए, टू एर मतलब गलती जो करता है वही इंसान होता है। तो टू एर लिखा है, ये भी नाउन का काम कर रहा है, क्यों, ये जो हमारी वर्ब है, वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट की जगह नाउन का ही इस्तेमाल होता है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि टू एर, ये भी जो ये क्या इन्फिनेटिव है, ये भी नाउन का काम कर रहा है। तो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जेरेंड और इन्फिनेटिव है वो नाउन का काम करते हैं, वर्बल नाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा हुआ कि ही जम्प्ड फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, है ना, वह कूदा किससे, एक चलती हुई ट्रेन से। तो ट्रेन देखो क्या है यहाँ पर, ट्रेन हो गई हमारी मीन्स
नाउन है ना, ट्रेन होगा हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और जो मूविंग हो जाएगा, कैसी ट्रेन, चलती हुई, मतलब इसकी क्या करें, उसकी विशेषता बता रहा है। और जो नाउन की विशेषता बताता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और आपको पता है कि जो जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, वर्बल एडजेक्टिव का काम करता है। तो दो चीज़ें हमने देख ली है ना, ये हमारी दोनों चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन्फिनेटिव और जेरेंड, ये जो दोनों के दोनों हैं है ना, ये जो इन्फिनेटिव और ये दोनों हैं, ये किसका काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे है ना। और जो ये पार्टिसिपल है ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा है ना। हम इनकी भी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा है ना। चलिए, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये हमने इनके काम देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें, बात करें कि इन्फिनेटिव को देखें, तो इन्फिनेटिव ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं। तो देखो क्या लिखा है, टू प्रीच इज़ ईजी है ना। देखो ये हमारी वर्ब होगी, वर्ब के पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह नाउन आ गया। मतलब टू प्रीच, मतलब कि जो प्रीच का मतलब वर्ब है और उसके पहले हमने टू लगा दिए, नाउन का काम करेगा। टू प्रीच इज़ ईजी, मतलब कि उपदेश देना आसान है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको जो दिख रहा है कि आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट ये हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। इतना हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। मतलब टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ रहे हैं ना। तो ये भी हमारा इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ टू लीव, यहाँ पर जो टू लिखा है, टू लीव, ये भी हमारा इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ये हमारी वर्ब हो गई। तो कहने का मतलब है कि मीन्स जो इन्फिनेटिव होता है वर्बल नाउन का काम करता है। बेयर इन्फिनेटिव, तो एक इन्फिनेटिव हमने देखा कि इन्फिनेटिव हम कैसे पहचानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लेकर आते हैं। एक बेयर का मतलब होता है कि मीन्स बिना, नंगा जिसको बोलते हैं ना। तो मतलब जब टू नहीं लगा था तभी भी कई बार इन्फिनेटिव होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जो हमारी पॉजिटिव वर्ब्स होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो वर्ब आती है उस मीन्स जो वर्ब के पहले हम टू नहीं लगाते फिर भी वो नाउन का ही काम करता है। ही लेट्स मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया है ना। तो यहाँ पर जो प्ले है, और ही आई मेड हिम वर्क, ये भी जो वर्क है और प्ले दोनों के दोनों इन्फिनेटिव। लेकिन कैसे इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं आता, ये आपको पहचानना पड़ेगा है ना। पॉजिटिव वर्ब में ज़्यादातर में क्या है, नहीं लगता है कि जो टू नहीं लगता है ना। अब जरा काम देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव के रोल क्या होते हैं, कौन कौन से रोल काम करता है। जैसे मैंने लिखा हुआ कि टू फाइंड इज़ ईजी है ना। तो यहाँ पर जो टू फाइंड लिखा है, टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, ये पूरा का पूरा नाउन है। तो टू फाइंड जो लिखा है ये सब्जेक्ट किसका है, वर्ब का, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर है ना। मतलब कि जो नाउन काम करेगा वही इन्फिनेटिव काम करेगा, क्योंकि वो इन्फिनेटिव क्या है, वर्बल नाउन है ना, इस वजह से। फिर लिखा ही लाइक्स टू प्ले, देखो टू प्ले यहाँ पर जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट का मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये जो लाइक है ना इसका ये ऑब्जेक्ट है, टू के फॉर्म में आ रहा है, टू प्ले। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ अबाउट टू स्टार्ट, तो यहाँ पर जो टू स्टार्ट लिखा है ये प्रपोजिशन है किसका, ऑब्जेक्ट का, ये जो मीन्स ऑब्जेक्ट है ना उसका प्रपोजिशन है। और मीन्स नेक्स्ट देखेंगे, मीन्स नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का मतलब अबाउट, यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या है, टू स्टार्ट है ना, ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लिखा हुआ कि इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसका है ना, कि मीन्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का। तो जो वर्ब है इज़ है उसका क्या, टू स्पीक क्या है ना, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फिनेटिव का काम होता है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का काम कर सकता है, सब्जेक्ट ऑफ मीन्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है ना, वर्ब का सब कॉम्प्लीमेंट है उसका काम कर सकता है। कहने एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, इन सब की चर्चा हमने मीन्स वीडियो में की हुई है ना। तो मीन्स मैं ट्राई करूँगा कि लिंक आपको बेलो मीन्स सेक्शन में मिल जाए नीचे है ना। तो हमने ये इन्फिनेटिव देखा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको जो लिख रहा है कि जेरेंड, तो जेरेंड हमने देखा कि उसमें हम वर्ब में एनजे लगा देते हैं है ना, जो नाउन का काम करेगा वही जेरेंड का भी काम रहेगा है ना। तो जो नाउन का काम करेगा वही जेरेंड करेगा, मैं रिपीट किया मैंने। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल इसके देखते हैं, लिखा कि वर्क्स एज अ नाउन, एक ऐसा काम करता है नाउन की तरह काम करता है। अब एग्जाम्पल देखो कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, गुड फॉर हेल्थ है ना। स्विमिंग जो है ये नाउन है और वर्ब की जगह मीन्स सॉरी सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ है ना, कि जो तैरना होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो स्विमिंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और किसकी जगह पर नाउन आया है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक वर्किंग, मुझे काम करना पसंद है, यहाँ पर देखो वर्किंग यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। नेक्स्ट देखो सीइंग इज़ बिलीविंग, मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, ये नाउन हो गया और यहाँ पर भी नाउन का काम कर रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग, यहाँ पर देखो मीन्स ये
फिशिंग, ये भी यहाँ पर आईएनजी आ रहा है, नाउन का काम कर रहा है ना। अब नाउन के यहाँ पर जेरंड का काम कौन कौन सा हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर पहले वाले जो सेंटेंस में आपने देखा, ये जो पहले वाले सेंटेंस में ये स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यहाँ पर जो लाइक्स वाले में देखा है ना, सेकंड जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर वॉकिंग हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर जो बिलीविंग लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट है इस वर्ब का, है ना। और नेक्स्ट देखेंगे कि मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, तो ऑफ लिखा हुआ है, इसका प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन ही होगा तभी काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो जेरेंड होता है वो नाउन का काम करता है ना। और मीन्स नाउन के काम कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट की जगह से आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वर्ब का, और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे है ना किसका रहा, जेरंड का रोल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपको दिखा पार्टिसिपल। तो बेसिकली अगर हम पार्टिसिपल, तो कई तरह, 3 तरह का पार्टिसिपल भी होता है। मतलब पहले हमने देखा वर्ब के फिर टाइप्स देखे, तो नॉन फाइनाइट 3 तरह के हैं, है ना। मीन्स इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगी, क्या कॉमन मिलेगी कि जो जेरंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों में एनजी लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, जो जेरंड है वो नाउन का काम करता है और जो पार्टिसिपल है वो किसका, एडजेक्टिव का काम करते हैं ना। तो दोनों में मैं आपको अंतर करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो पहला अगर हम बात करें, सबको हम एक एक करके देख लेंगे। द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, है ना। तो मैंने, अच्छा आप कंफ्यूज ना हो कि हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में भी करते हैं, तो वो भी हम समझ लेंगे, कहीं उसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए मैंने भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पर भी मूविंग लिखा है ना। शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ मूविंग ट्रेन, यहाँ पर भी मूविंग आईएनजी लिखा है। तो कहने का मतलब मैं दोनों में मैंने मूविंग लिखा हुआ है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, मूविंग, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें जो मूविंग है ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, है ना। तो ये मीन्स सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है, मीन्स नॉट प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, जो ट्रेन है वो बहुत ही तेज़ी से चल रही थी वो। तो यहाँ पर जो मूविंग है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैं कहने का मतलब यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपने सीखा है, क्या सीखा है कि ये जो मूविंग है यहाँ पर, है ना, तो ये जो मूविंग है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ट्रेन के पहले आया है ना। और ट्रेन हमारा क्या है, नाउन है, नाउन के पहले जो आता है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कैसी ट्रेन, मूविंग ट्रेन, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, है ना। और नेक्स्ट अगर देखें कि यू हैव ब्रोकन हर हार्ट, है ना। तो यू हैव ब्रोकन, तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना। नेक्स्ट देखो, शी हैज़ ब्रोकन हार्ट, तो मीन्स इन हर बॉडी, उसके हार्ट मीन्स बॉडी में क्या है, ब्रोकन हार्ट है। तो यहाँ पर जो हार्ट है देखो ये भी नाउन आया, लेकिन ब्रोकन, तो ये जो ब्रोकन है ये कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हमने लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट देखें कि मीन्स मैंने कहने का मतलब कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें भी हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी ब्रोकन कॉमन है, यहाँ भी ब्रोकन कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह नहीं, फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। और शी हैज़ अ ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पर जो ब्रोकन है ये एडजेक्टिव की तरह भी आया है ना, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया। तो हार्ट आपका नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो आता है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएं, तो जो मिलेगा कि हैविंग डन दिस वर्क मीन्स ही, लिखा हुआ है कि वेंट मीन्स मतलब हैविंग डन, ये हमारा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो डन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, दिस वर्क ही वेंट, है ना, काम करने के बाद, मतलब पहचान आप सीख लें कि हैविंग और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है उसके बाद, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। काम और सेंस क्या देगा, काम करने के बाद, है ना। और दिस द सन हैविंग राइजन, तो हैविंग फिर आया, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, है ना। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। कहने का मतलब जब पार्टिसिपल की बात करोगे मीन्स तो 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें हम वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जेरंड में भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आपने देखा कि जो जेरंड होता है उसमें क्या है कि मीन्स वो नाउन की तरह काम करता है ना, लेकिन जो वहीं पर आपका क्या है कि पार्टिसिपल है, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसका काम क्या करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मूविंग ट्रेन, है ना, मीन्स कैसी ट्रेन, मूविंग ट्रेन, है ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये मीन्स चीज़ें हैं हमारी, और 3 तरह के हमारे हैं। तो ये हमारे हो गए। अब ज़रा मीन्स
तीनों को मैंने एक साथ क्लब करके रखा हुआ है, देख लें। तो जैसे लिखा हुआ है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव हमारे 3 तरह के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, जहाँ पर टू लगा उसको है ना, ये हो गया। और एक किसका काम करेंगे, मीन्स नाउन का काम करेंगे। जेरेंड वर्ब में हम एनजी का इस्तेमाल करोगे, नाउन का मतलब ये दोनों के दोनों नाउन का काम करते हैं, वर्बल नाउन के तौर पर आते हैं। नेक्स्ट देखें, पार्टिसिपल हमारे पास 3 हैं, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, वर्ब में एनजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मूविंग ट्रेन, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, मूविंग ट्रेन हो गया, है ना, मतलब चलती हुई ट्रेन। और मीन्स कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी अब नाउन के पहले क्या होगा, इस्तेमाल हो जाए, है ना, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मीन्स नाउन की विशेषता बताए आईएनजी लेकर के, तो आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करोगे, है ना। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल पहचान आपने देखा कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो ये हो गए हमारे मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो मीन्स ये हमारी चर्चा छोटी सी रही, छोटा सा वीडियो है ना। एंड आई होप कि मीन्स समझ में आया होगा। कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मीन्स कमेंट कर सकते हैं, है ना। और मीन्स इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जहाँ पर भी आप न्यूज़पेपर में देखें वहाँ पर इसको पहचानने की कोशिश करें कि ये फाइनाइट वर्ब है मीन्स या नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट है तो कौन सा इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सबके काम अलग अलग हैं इस वजह से, है ना। तो ये था हमारा मीन्स आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, है ना, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। यस, थैंक यू।